आज हम द्विघातीय समीकरण है उसके उभयनिष्ठ मूल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कॉमन रूट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर द्विघातीय समीकरण क्या है, a1x² b1x प्लस c1 इक्वल 0। ये पहला द्विघातीय समीकरण है। और दूसरा द्विघातीय समीकरण a2x² b2x प्लस c2 इक्वल 0। ये दूसरा समीकरण। तो दो द्विघातीय समीकरण दे रखे हैं आपके पास में, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0 दे रखा है। दूसरा क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखा है आपको a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। अब इसका एक मूल उभयनिष्ठ दे रखा आपको, एक मूल क्या दे रखा आपको, उभयनिष्ठ। एक मूल उभयनिष्ठ है, कॉमन एक मूल उभयनिष्ठ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर जो x² लिखूं, यहां पर x और यहां पर 1 कांस्टेंट टर्म। तो x² के गुणांकों को रहने दो और बाकी के जो कोफिशिएंट है उनको लिखो। तो यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को नेगलेक्ट कर दो और बाकी के लिखेंगे यहाँ पर b1 c1 b2 c2 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद में यहाँ पर c1 c2 से स्टार्ट, तो c1 c2। अब यहाँ पर वो x के कोफिशिएंट को उठा दो और बाकी के लिखो। तो c1 c2 तो लिख दिया आपने, तो a1 a2 इक्वल का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह। फिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले टर्म को उठा दो। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, a1 a2 और फिर b1 b2 लिखा जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू जाएगी। और इसका जो शॉर्ट मेथड यहाँ पर क्या हो सकता है, शॉर्ट मेथड कि आप इनके कोफिशिएंट लिख दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास में, a1 c2। फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो a2 c1 का होल स्क्वायर कर दो इक्वल। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो a1 b2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो a2 b1। ठीक है। फिर इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ये कंडीशन हो गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू। तो शॉर्ट मेथड ये है। तो आपको कोई भी दो इक्वेशन दे रखे हैं, कोई भी दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट लिख लो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लिख दिया। तो a1 को c2 से मल्टीप्लाई कर दो तो a1 c2, फिर माइनस a2 को c1 से मल्टीप्लाई कर दो a2 माइनस c1, ये आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और तो a1 c2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a2 c1 को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का सबट्रेट का स्क्वायर कर दो, सबट्रेट करके स्क्वायर कर दो। फिर आगे क्या करना है आपको, इसमें a1 को b1 से गुणा कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 b2 माइनस a2 b1 ये आ जाएगा। फिर आगे क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो b1 c2 माइनस b2 c1। ये क्या आ गया, शॉर्ट मेथड आ गया इसमें कि आपको एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या हम क्या करेंगे, जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर मान लो, बराबर कर लो। x² का कोफिशिएंट को क्या कर दो, इक्वल, और इक्वल करके दोनों को इसमें से सबट्रेट कर दो, तो फिर भी उसके बाद में भी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। ये तो एक मूल उभयनिष्ठ। फिर आगे इसके बाद में सेकंड, ये तो एक मूल उभयनिष्ठ जब दोनों मूल उभयनिष्ठ है, दोनों टू रूट्स आर कॉमन, when two roots
आर कॉमन, जब दोनों मूल क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तब कंडीशन यहां पर क्या होगी, A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। जब दोनों मूल, दोनों रूट्स क्या दे रखे हैं आपको, उभयनिष्ठ दे रखे हैं, तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2, तो दोनों मूल यहाँ पर क्या हो गए, उभयनिष्ठ। और तो ये कंडीशन होगी यहाँ पर, ये कंडीशन आपको याद करना है इसमें कि जब दो मूल उभयनिष्ठ हो, दो मूल क्या हो, कॉमन हो, तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। और आपको क्या दे रखा है, एक मूल उभयनिष्ठ हो, तो उसको हम क्या शॉर्ट मेथड से हल करेंगे। तो शॉर्ट मेथड यहाँ पर क्या है, इनके कोफिशिएंट लिख लो, अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अक्स का कोफिशिएंट और अचर पद, तो A1 B1 C1। फिर दूसरे समीकरण के लिख दो A2 B2 और C2। तो पहले A1 को C2 से मल्टीप्लाई कर दो, A1 C2, फिर माइनस A2 को C1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A2 माइनस C1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर इक्वल, फिर उसके बाद में A1 B2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 B2 माइनस A2 को B1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये आ गया, इसमें शॉर्टकट मेथड आ गया कि एक मूल क्या दे रखा आपको, उभयनिष्ठ दे रखा है, तो एक मूल उभयनिष्ठ दे रखे, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब इन पर आपको बेस क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे, तो एक मूल उभयनिष्ठ आ गया, दो मूल यहाँ पर उभयनिष्ठ आ गए, ठीक है। एक मूल की तो ये आ गई, दो मूल की ये आ गई। तो यहां पर देखो क्वेश्चन दे रखा आपको, यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो क्या कंडीशन होगी, एक मूल उभयनिष्ठ है तथा ए नॉट इक्वल बी। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला, फर्स्ट ऑप्शन ए प्लस बी इक्वल 0, सेकेंड ऑप्शन है ए प्लस बी इक्वल -1, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा आपको ए माइनस बी इक्वल 1, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल 1, ये दे रखा आपको। तो एक मूल उभयनिष्ठ दे रखे हैं, आपके पास में क्या दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। तो एक मूल उभयनिष्ठ दे रखा है, तो आपको एक मेथड तो यह है कि इनके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो उनको सेम बना दो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। अब इनके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स कॉमन, तो बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल 0, ये आ गया। अब यहाँ पर एक्स बी माइनस ए, अब इसका इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये ए माइनस का हो जाएगा, बी किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बी माइनस ए। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 1, तो x की वैल्यू कितने आ गई 1। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो आप, जो फर्स्ट में रख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर 1 प्लस बी प्लस ए इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ गया यहाँ पर a प्लस बी इक्वल कितना आ गया -1, ये इसका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा सही। तो आपको ध्यान रखना है कि एक मूल उभयनिष्ठ है, तो आपको सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पर ये इक्वल है, तो इनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। या जो मैंने बताया शॉर्टकट मेथड जो बताया था, इसमें इनके कोफिशिएंट लिख लो 1 बी ए, इनके क्या लिख दिया आपने कोफिशिएंट, फिर इसके कोफिशिएंट लिख लो 1 ए
बी, ये लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ए, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ए माइनस बी, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी, इसके फैक्टर कर दो तो b माइनस ए और b प्लस ए। बोलो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया b माइनस ए इक्वल a माइनस बी और b प्लस ए। यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो b प्लस ए ये आ रहा है। तो किसी भी मेथड से सोल्व कर लो आप, इसमें चाहिए शॉर्टकट मेथड या एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बना दो, सेम बना दो, सेम बना के फिर इनको सेपरेट कर दो तो एक्स की वैल्यू आएगी और ये एक्स की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो तो कंडीशन आ जाएगी। या ये शॉर्टकट मेथड, इससे भी आप हल कर सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन और हल करते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस पी डेस एक्स प्लस क्यू डेस इक्वल 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो कंडीशन आपको ज्ञात करनी है। पहली कंडीशन यहाँ पर p माइनस क्यू डेस पी डेस q माइनस क्यू डेस। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर p p q p डेस q अपॉन q माइनस क्यू डेस। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर q q डेस p डेस माइनस p और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर एक मूल उभयनिष्ठ है, तो एक मूल उभयनिष्ठ है तो हम क्या करेंगे, जो आपको क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखे उसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को क्या बना दो इक्वल, ये इक्वल है तो एक्स स्क्वायर पी डेस एक्स प्लस क्यू डेस इक्वल 0, सेपरेट कर दो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, एक्स कॉमन ले लो तो p माइनस पी डेस और q माइनस क्यू डेस इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा। इसका इधर ट्रांसफर कर दो तो q डेस प्लस का हो जाएगा और q माइनस का हो जाएगा और p माइनस p डेस आएगा, ये p डैश, तो p डैश, ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, देखो p माइनस p डेस हो गया और इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो q डेस किसका आएगा, प्लस का, तो यहाँ प्लस कहते हैं। p माइनस पी डेस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर पी डेस प्लस क्यू, यह दे रखा है तो एक्स सेपरेट कर दो, एक्स कॉमन आ गया तो p माइनस पी डेस और q माइनस क्यू डेस आ गया। इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो q डेस किसका आएगा, प्लस का आएगा और ये किसका आएगा, माइनस का, इसका इधर बाहर दे दो तो यहाँ पर आएगा पहले q डेस आएगा, q डेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया इसने, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो यह क्या थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर q माइनस क्यू डेस और यहाँ पर हो जाएगा p डेस माइनस p, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इक्वल 0 तथा
2x² प्लस ए माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूल एक दूसरे के व्यतिक्रम है, एक दूसरे के व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम का मतलब है इनवर्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला a = 2, b = 3, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है a = 2, b = -3, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर a = 5, b = -3 और फोर्थ ऑप्शन है a = 5 और b = 3। ये दे रखा है। एक दूसरे के क्या दे रखे हैं आपको, इनवर्स दे रखा है। तो ax² प्लस bx प्लस 2 = 0 और 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0 के मूल एक दूसरे के क्या है, व्यतिक्रम। तो मूल एक दूसरे के व्यतिक्रम कब होगा, एक मूल दूसरे के व्यतिक्रम कब होगा, जब a क्या हो, c हो। a क्या हो, c हो। तो एक दूसरे के क्या होंगे यहाँ पर, व्यतिक्रम होंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये समीकरण दे रखा है, इससे क्या बना दो, इसका व्यतिक्रम समीकरण बना दो। जैसे द्विघातीय समीकरण दे रखा आपको, द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसका व्यतिक्रम द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण क्या आ जाएगा, cx² प्लस bx प्लस a = 0। ये क्या आ जाएगा, व्यतिक्रम द्विघातीय समीकरण, इनवर्स क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसका इनवर्स क्वाड्रिक इक्वेशन ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या आएगा 5x² माइनस 3x प्लस 2 = 0। अब इससे क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तुलना कर लो, कंपेयर कर लो इसकी। तो a कितना आ गया 5, b कितना आ गया -3 और 2 = 2। तो ये ऑप्शन आ जाएगा a = 5 और b = -3। तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन का क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। समीकरण log x का होल स्क्वायर प्लस e = 1 प्लस e बेस e log x के मूल होंगे। इस क्वाड्रिक इक्वेशन के मूल ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर e 0, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर 1e और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 1 0 और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर e और e। ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखा है आपको, द्विघातीय समीकरण बेस e log x का होल स्क्वायर प्लस e 1 प्लस e बेस e log x। अब इस log x को क्या एज्यूम कर लेते हैं हम, y एज्यूम कर लेते हैं। log x को क्या एज्यूम कर लेते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर y² प्लस e, यहाँ पर 1 प्लस e और ये y। तो y² माइनस 1 प्लस e y प्लस = 0। तो ये y में क्या हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। y में क्या हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन। अब श्रीधराचार्य से आप डायरेक्ट सोल्व कर लो। तो y बराबर -b, तो 1 प्लस e आ जाएगा, प्लस माइनस √b², तो 1 प्लस e का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये -4ac तो 4e अपॉन 2a। तो y = कितना, 1 प्लस e और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस e² और 2e आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2e अपॉन 2। तो y = 1 प्लस e प्लस माइनस, ये क्या आ गया 1 माइनस e का होल स्क्वायर, तो ये रूट इससे क्या आ जाएगा, कैंसिल अपॉन 2। अब एक बार क्या ले लो इसमें पॉजिटिव साइन, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इससे e कैंसिल कर दो तो 1 1 कितना और 2, तो y = कितना आ गया 1। एक बार क्या ले लो नेगेटिव साइन,
तो नेगेटिव साइन लेंगे तो यह माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना जाए ई। अब y का मान कितना है, बेस ई log x बराबर 1, ये दे रखा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो इस log का यदि ट्रांसफर कर लो तो x बराबर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, e की पावर 1, तो कितना आ जाएगा e। या ऐसे देख लो, बेस ई log x, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, बेस ई log e। अब दोनों बराबर तो x बराबर कितना जाए e, तो x बराबर कितना आ गया e आएगा। तो फर्स्ट मूल तो इसका फर्स्ट रूट तो कितना आ गया e। सेकंड यहाँ पर बेस ई log e बराबर कितना है e, तो यहाँ पर ये x लिखो, तो क्या जाएगा यहाँ पर x इक्वल कितना जाएगा, बेस e की पावर e आ जाएगा, e की पावर e। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं आप, इसमें ये x दे रखा आपको, तो x दे रखा, तो यहाँ पर दोनों साइड आप log ले लो चाहिए, तो log लेंगे a log e x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log e की पावर e लिख सकते हैं। अब ये पावर है तो ये पावर क्या आ जाएगी, पहले चली जाएगी log से पहले, तो e log e, तो ये यहाँ से इसके वैल्यू तो कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, x बराबर कितना जाएगा, e हो जाएगा, e की पावर ये। यहाँ से तुलना, हाँ यहाँ से करो आप कंपेयर, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, e की पावर e आ जाएगा। यहाँ से कंपेयर कर लो तो x बराबर क्या जाए, e की पावर e, तो यहाँ पर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप आगे और बताते हैं। तो किसी व्यंजक y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 समीकरण y की पावर 4 माइनस एल वाई स्क्वायर प्लस m बराबर 0 का एक गुणखंड है, तो l और m का मान क्या निकालना है, l और m का मान निकालना है। तो l और m का मान निकालना, तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल क्या दे रखा है, 0। ये व्यंजक है, इसका क्या है, एक फैक्टर है, तो यहाँ से आप इक्वल इसको व्यंजक को 0 के बराबर लिख दो, और यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो y स्क्वायर माइनस कितना जाए, 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल 0। y कॉम ले लो तो y माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 1 कॉम ले लो तो y माइनस 2 इक्वल 0। तो y इक्वल कितना है यहाँ पर 2 और 1, तो y की वैल्यू 1 और 2। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो इसमें, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर m इक्वल 0, तो 2 पुट करो y बराबर 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 माइनस 4l प्लस m इक्वल 0, ये इक्वेशन बन गई। और y इक्वल कितना पुट कर दो, 1 पुट करो, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस l प्लस m इक्वल 0। ये दो समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरण से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एल और एम की। तो दोनों को क्या कर दो, सबट्रेट कर दो, तो सबट्रेट करेंगे तो यहाँ पर कितना है 15, और यहाँ पर सबट्रेट करेंगे तो माइनस 3l, तो l इक्वल कितना जाए -5, l की वैल्यू कितनी जाएगी -5, तो -5, तो l का मान यहाँ पर रखो तो कितना जाएगा यहाँ पर +5। हाँ रुको, सबट्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये 15 आ गया, इक्वल यहाँ पर कितना, हाँ यहाँ पर आएगा -3l इक्वल 0। तो यहाँ पर इसका यदि ट्रांसफर कर दो तो l इक्वल कितना जाएगा यहाँ पर 5, l इक्वल 5 का मान इसमें पुट कर दो तो 1 -5 तो कितना जाएगा -4 का यदि ट्रांसफर करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो m इक्वल कितना जाएगा +4। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो L और M का मान है। आज इतने पढ़ेंगे। ठीक है।